और उनके सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग का ठट्ठा वाटर सप्लाई केस की समाअत हुई। फरियाल तालपुर आसिफ अली जरदारी के रिमांड में 19 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। ड्यूटी जज का मुकालमा समाअत मुलतवी कर दी गई। समीर हुसैन जमीर की रिपोर्ट देखिए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पार्क लैंड और जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंसेस पर समाअत हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी फरियाल तालपुर को जुडिशल रिमांड मुकम्मल होने पर अडयाला जेल से इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में पेश किया गया। एहतसाब अदालत के डिप्टी जज राजा जवाद अब्बास ने रेफरेंस पर समाअत की। मनी लॉन्ड्रिंग और पार्क लैंड रेफरेंसेस पर समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। एहतसाब अदालत के डिप्टी जज ने समाअत के दौरान कहा, मुतल्लिका जज रेफरेंसेस को सुन रहे हैं, वही समाअत करेंगे। अदालत ने हाजिरी लगाकर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को वापसी जेल भेजने का हुक्म दे दिया। दरखास्तें मैं सुन लेता हूं, लेकिन केस मुतल्लिका जज ही सुनेंगे। आसिफ जरदारी की साहबजादी आसमा भुट्टो जरदारी भी एहतसाब अदालत पहुंची। उनके साथ साथ डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडीवाला, सईद गनी, नफीसा शाह और दीगर रहनुमा भी एहतसाब अदालत में मौजूद रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें भी हुई। ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस पर समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की जुडिशल रिमांड में 19 सितंबर तक तौसीह कर दी गई। कैमरामैन मलिक शाहजेब के साथ आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत लॉकडाउन के हवाले से इजलास हुआ। मज़ीद तफसीलात ज़मीर हुसैन ज़मीर की इस रिपोर्ट में देखिए। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में लॉकडाउन के हवाले से JUI की कोर कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें इस्लामाबाद आज़ादी मार्च के लिए राब्ता कमेटियाँ तश्कील दी गईं और बताया गया सियासी जमातों के साथ राब्ता कमेटी के चेयरमैन अकरम दुरानी होंगे। सुफरा के साथ राब्ता कमेटी के चेयरमैन जलालुद्दीन एडवोकेट होंगे। मीडिया के साथ असलम गौरी राब्ता करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रेडर्स के साथ हाजी गुलाम अली राब्ते करेंगे। सिविल सोसाइटी के साथ कामरान मुर्तज़ा और उलमा के साथ ख्वाजा मुदस्सर सुलेमानी राब्ते करेंगे, जबकि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कमेटियों के कोऑर्डिनेटर होंगे। इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कॉन्फ्रेंस की और कहा, मजलिस आमला का इजलास 18 सितंबर को होगा। पूरी कौम को इस्लामाबाद की दावत देने का ऐलान तब करेंगे। हुकूमत इस वक्त हालत नज़ा में है और हालत नज़ा में कोई तौबा कबूल नहीं होता। लिहाजा इस किस्म के बयान देने से न हमारे अज़्म में फ़र्क आएगा और न हुकूमत के खात्मे के लिए हमारी जद्दोजहद मुतासर होगी। कॉन्फ्रेंस के आखिर में मौलाना फजलुर रहमान का DGISPR के बयान के मुतल्लिक़ कहना था, DGISPR ने कुछ बुनियादी निकात उठाए हैं। कश्मीर के लिए जिन जज्बात का इजहार किया गया है, इस जज्बे का खैर मकदम करते हैं। DGISPR का बयान हमारे हौसले बुलंद करने के लिए है। ISPR ने कल तकरीर की है, कुछ बुनियादी नुकात उन्होंने उठाए हैं। कश्मीर के लिए उन्होंने जिन जज्बात का इजहार किया है कि हम आखिरी सिपाही और आखिरी गोली तक लड़ेंगे, मैं उनके इस जज्बे का खैर मकदम करता हूँ। कैमरामैन साथ और अब एक नजर आलमी उफक पर।